हिसाब से उम्मीद करते हैं कि बहुत ही मस्त होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि जीके जैसी क्लास बहुत ही मस्त और इम्पोर्टेंट। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब उम्मीद करते हैं कि बहुत ही मस्त होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे जीके जैसी क्लास जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण आप लोग के लिए साबित होने वाला है। और एक बेस्ट ऑफ लक आप लोग के लिए चलने वाला है कि 1799 पोस्ट पे दरोगा की वैकेंसी निकली है, ठीक है ना। सब इंस्पेक्टर जो कि ग्रेजुएशन उसका जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन फाइनल कर चुके हैं उनके लिए बहुत ही मस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ निकल के आ चुका है। तो आप लोग अप्लाई नहीं किए तो अप्लाई कर लो, अभी अप्लाई का डेट है, ठीक है। यहाँ पे यहीं से आपका प्री यहाँ से फाइनल हो जाएगा। मेंस के लिए आपको आंसर राइटिंग करना पड़ेगा, उसके लिए मैं पीडीएफ नोट आप लोग को दे दीजिएगा, वहीं से क्वेश्चन आएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है। खटाखट आप लोग आंसर बॉक्स में बताओ। और यहाँ पे है ऑप्शन में से हम लोग आंसर को ढूंढ के निकालते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए दिखा रहा है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी दिखा रहा है सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर सी दिखा रहा है एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर डी दिखा रहा है लौह। बहुत ही मस्त और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खटाखट आप लोग बताओ, इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए मारे यानी कि ऑक्सीजन, उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब व्याख्या हम देखते हैं क्यों। व्याख्या बता रहा है पृथ्वी की क्रस्ट की में लगभग 47% भाग ऑक्सीजन का होता है। कितना परसेंट? तो 47%। अगर कोई पूछे कहाँ पे होता है तो क्रक्स, ठीक है ना। कहाँ पे होता है? क्रक्स में 47% भाग होता है, ठीक है ना, किसका? ऑक्सीजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता है यहाँ पे 22 नंबर बता रहा है भूकंप मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है। भूकंप अगर आता है तो इसको मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आप लोग खटाखट आंसर बताओ। ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी सेनोफोग्राफ, ऑप्शन सी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन डी पायरोमीटर। इसका बिल्कुल सही जवाब आप लोग खटाखट बताओ, क्योंकि हम लोग जवाब कहाँ से ढूंढते हैं आपको मैं बता दूं। जवाब हम लोग यहीं से ढूंढते हैं। 4 ऑप्शन में से एक बॉक्स निकालते हैं जो आंसर बॉक्स के रूप में हम देखते हैं। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी स्टूडेंट मारे यानी कि सैनोमोग्राफ, तो सैनोमोग्राफ बिल्कुल सही जवाब होगा। अब सैनोमोग्राफ का व्याख्या देखते हैं। बता रहे सैनोमोग्राफ पृथ्वी के कंपन को दर्ज करता है और भूकंप की तीव्रता को मापता है। कंपन को दर्ज करता है, कंपन दर्ज करता है, जैसे कि आपको बता दूं कितना पर हिला, ठीक है ना, 10 पे हिला, 15 पे हिला, उसी को मापता है। भूकंप की तीव्रता को मापता है। तीव्रता मतलब तेजी को मापता है कि कितना तेज हिला भूकंप, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको दर्ज लिखा दिया है, यहाँ भूकंप की तीव्रता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन बता रहा है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार, पहाड़ नहीं, पठार का परिभाषा आप लोग जिसको याद है एक बार खटाक से बताओ, पठार किसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ बता रहा है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। ऑप्शन है छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन बी दक्कन पठार, ऑप्शन सी तिब्बत पठार, ऑप्शन डी मालवा पठार। बहुत ही मस्त और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग खटाखट आंसर बताओ। यहाँ की आंसर आप लोग को इंपॉर्टेंट होने वाली है। खटाखट आप लोग आंसर बताओ। तो इसका आंसर आप लोग इसमें से ढूंढ के निकालो। इसका बिल्कुल सही जवाब सी नंबर होगा। जो भी स्टूडेंट सी नंबर मारे उनका बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है, तिब्बत का पठार, ठीक है, तिब्बत का पठार। इसका हम व्याख्या देखते हैं। बता रहे व्याख्या, तिब्बत पठार को विश्व की छत कहा जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 4500 मीटर है। कितना है? 4500 मीटर, कम नहीं होता है, ठीक है। अगर कोई पूछे कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार, तो आप तिब्बत का पठार बोलना। और इसे दर्शाया भी जाता है कि विश्व की छत किसे कहा जाता है, कौन सा पठार को, तो आप तिब्बत का पठार मारना, ठीक है ना, तिब्बत की पठार। और पूछे कि ऊंचाई कितने होते हैं, तो 4500 मीटर इसका ऊंचाई होता है, ठीक है ना। इसका ऊंचाई 4500 मीटर लगभग बताना, कंफर्म नहीं है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे 24 नंबर बता रहा है पृथ्वी पर ऋतुएं क्यों बदलती है। ऋतुएं आप समझ रहे हैं कितना बंद है कि ऋतु समझ रहे। खटाखट आप लोग कमेंट में बताओ। आपका कमेंट में मैं इंतजार करता हूँ, कमेंट बॉक्स आपका चेक करता हूँ। बता रहे पृथ्वी पर ऋतुएं क्यों बदलती है। ऋतु का मतलब मौसम होता है, जो कि मौसम होता है ना, महीना, वो क्यों बदलता है। ऑप्शन है घूर्णन से, ऑप्शन बी परिक्रमा और झुकाव से, ऑप्शन सी ज्वार भाटा से, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण से। तो आप लोग मैं बता दूं ये दोनों तो कभी नहीं होगा, ठीक है ना। ये दोनों ऑप्शन सी और ऑप्शन डी कभी नहीं होगा। ऑप्शन ए में आप कन्फ्यूज जहाँ पे हो बता रहे घूर्णन की वजह से तो होता है, बट यहाँ पे कन्फर्म यहाँ पे बी नंबर में बताया, वहाँ थोड़ा सा फंसा रहा है आपको, ए नंबर में फंसा रहा है। घूर्णन बता रहा है, घूर्णन से क्या, घूर्णन से, तो आप यहाँ कन्फ्यूज हो जाओगे। यहाँ बता रहा है परिक्रमा और झुकाव से। यहाँ पे बी नंबर जो कि क्वेश्चन बताया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिक्रमा और झुकाव से पृथ्वी का जो ऋतु होता है, मौसम, उसमें बदलाव देखने को हम लोग को मिलता है, ठीक है। घूर्णन की वजह से भी होता है। तो यहाँ पे आप लोग का बी नंबर जो परिक्रमण और झुकाव बोल रहा है, ये बिल्कुल परफेक्ट जवाब है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं इसका व्याख्या बता रहा है परिक्रमण और झुकाव से पृथ्वी की धुरी 23.1/2 यानी कि 23.5 कहने का मतलब 23.5 किलो 500 जो होता है झुकाव होने की, और परिक्रमा से ऋतु में परिवर्तन होता है, ठीक है ना। अगर कोई बोले कि धुरी कितना है, तो 23.5 बताना। 23.5 डिग्री सेल्सियस की झुकाव होने के कारण परिक्रमा करने में ऋतु में परिवर्तन होता है। अगर परिक्रमा ना करे तो ऋतु में परिक्रमा नहीं होता है। परिक्रमा करे बट झुकाव ना हो तो भी नहीं होगा। परिक्रमा और झुकाव के दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक है ना।
झुकाव और परिक्रमा दोनों जब तक नहीं होगा तब तक ऋतु परिवर्तन नहीं होगा, मौसम चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे 25 नंबर बता रहा है कौन सी नदी सदाबहार नदी कहलाती है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछता है। और बिहार दरोगा में जो भी स्टूडेंट अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप फॉर्म अप्लाई कर लो, क्योंकि बहुत ही मस्त वैकेंसी निकल के आ चुका है जो कि 1799 पोस्ट पर निकला हुआ है। ग्रेजुएशन एंड स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हुए हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बता रहे कौन सी नदी सदाबहार नदी कहलाती है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी यमुना। खटाखट आप लोगों से बताओ कौन सा होगा। जो भी स्टूडेंट यानी कि चारों सवालों को अच्छा से देखेंगे, चारों ऑप्शनों को, तो खटाक से मारेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्रह्मपुत्र इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। व्याख्या देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र बता रहे हैं हिमालय से निकलने के कारण वर्ष भर जल में ही गिरती है। कहने का मतलब हिमालय जो है ना बहुत सुंदर इलाका है। हिमालय से निकलने के कारण यहाँ पे देखो, हिमालय से निकलने के कारण वर्ष भर में जल से भरी होती है, ठीक है, हमेशा इस जल से भरा होता है ब्रह्मपुत्र, जिसे सदाबहार नदी कहा जाता है। जो ब्रह्मपुत्र है हमेशा इसमें पानी रहता है, ठीक है, इसकी वजह से सदाबहार नदी कहा जाता है। अगर कोई पूछे क्यों, तो हमेशा जल से भरा रहता है जिसकी वजह से सदाबहार नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अगर भारत की पूछे तो आप खटाक से एक बार देख लो। अगर विश्व का पूछता है, विश्व के पूछता है तो आप वहाँ पे सीधे नील नदी मारना, नील, ठीक है, नील नदी। अगर भारत के पूछता है तो यहाँ पे आपको सोचना होगा। बता रहे ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी नर्मदा। तो आप लोग खटाखट आंसर बताओ कौन सा होगा। जो भी स्टूडेंट इस चारों ऑप्शन को देखेंगे उनके पास खटाक से आंसर आएगा, क्योंकि ये रिपीट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं ऑप्शन है जो भी स्टूडेंट मारे यानी कि गंगा, उनका बिल्कुल सही जवाब होगा। गंगा इसकी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब इसका व्याख्या देखते हैं। बता रहा है व्याख्या, गंगा की कुल लंबाई लगभग 25 से 25 किलोमीटर है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। अगर कोई पूछे कि गंगा की लंबाई, लगभग बताना, एक्यूरेट नहीं है, लगभग 2525 किलोमीटर है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी, भारत में 29 राज्य है, 29 राज्य में से सबसे लंबी नदी गंगा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 27 बता रहा है थार मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में स्थित है। थार मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में स्थित है। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, बताओ थार मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में स्थित है। मैंने कहने का मतलब कहाँ अस्थायी है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में तो होगा नहीं, डी नंबर ऑप्शन गलत। ऑप्शन ए गुजरात में भी नहीं है। अब आपको हरियाणा भी, इसको बोल्टेक्स मार दो, हरियाणा भी नहीं हो सकता है। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। जो भी स्टूडेंट अगर राजस्थान को मारे उनका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। जो भी स्टूडेंट मारे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है राजस्थान। यहाँ पे देखते हैं व्याख्या बता रहे हैं थार मरुस्थल पश्चिम राजस्थान में फैला है, जो महान भारतीय मरुस्थल कहा जाता है। भारतीय मरुस्थल, एक बार और पढ़ो। व्याख्या के पढ़ने में क्या होता है कि आपको निचोड़ के साथ आंसर मिलता है। बता रहा है थार मरुस्थल, यहाँ बता रहा है थार मरुस्थल पश्चिम राजस्थान में फैला है, इसकी महान भारत की मरुस्थल कहा जाता है। भारत की महान मरुस्थल में इसका नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे 28 नंबर बता रहे हैं हिमालय की ऊंचाई सबसे ऊंची चोटी कौन सी। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, कहने का मतलब सबसे लंबी चोटी कौन सी। आप लोग खटाखट आंसर बताओ। तो इसका आंसर आप लोग ऑप्शन ए बता रहे हैं नंदा देवी, ऑप्शन बी कंचजंगा, ऑप्शन सी एवरेस्ट, ऑप्शन सी गोधलागिरी। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि सी नंबर जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, जिसकी लंबाई मैं आपको बता दूं 8848 किलोमीटर लगभग माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे व्याख्या देखते बता रहा है माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 4888 मीटर है, जो कि 4850 बोल सकते हैं, 4850 भी लगभग में आप बोल सकते हो, ठीक है ना। 4850 लगभग में आप बोल सकते हो। अभी तक कितना स्टूडेंट का कितना क्वेश्चन सही हुआ आप कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि आपका स्टूडेंट लोग की तैयारी की वजह से मेरे को मजा आता है क्लास करवाने में। यहाँ बता रहा है 29 नंबर क्वेश्चन बता रहा है पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। पृथ्वी की चारों ओर और वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। एक बार आप क्वेश्चन को जब तक अच्छा से हाईलाइट नहीं करोगे, अच्छा से नहीं पढ़ोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ऑप्शन ए समतापमंडल, ऑप्शन बी क्षोभमंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन डी ब्रह्मंडल। इसका बिल्कुल सही और सटीक जवाब आप लोग खटाखट बताओ। इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि यहाँ बता रहे हैं क्षोभमंडल इसका बिल्कुल सही जवाब है। जो भी स्टूडेंट क्षोभमंडल मारे उनका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे हम देखते हैं व्याख्या बता रहा है क्षोभमंडल में ही मौसम परिवर्तन होते हैं, या लगभग 12 किमी तक फैलते हैं। क्षोभमंडल में
मौसम परिवर्तन, यहाँ भी मौसम परिवर्तन होता है। ये लगभग 12 किलोमीटर में फैला होता है, ठीक है ना, 12 किलोमीटर में फैला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 30 नंबर बता रहा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? भारत के सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आप लोग खटाक से मार दो ना, राजस्थान। क्यों सोच रहे हो? इसके लिए मैं आपको टाइम नहीं लगाऊंगा। राजस्थान, अब इसका व्याख्या दिखाऊंगा आप लोग को। बता रहा है राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो कि है क्षेत्रफल लगभग इसका 3.4024 लाख वर्ग किलोमीटर, इसके यानी कि 3.5 लाख इसका वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। 3 लाख 4.2 यानी कि 3.5 लाख आप बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 31 नंबर बता रहा है, सबसे छोटा दिन किस तारीख को होता है? बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, हमेशा क्वेश्चन को इसको बार बार रिपीट किया जाता है। आप जाके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की नोट्स या क्वेश्चन बैंक उठा के इसको चेक करना। बता रहा है ऑप्शन ए 21 जून, ऑप्शन बी 21 दिसंबर, ऑप्शन सी 22 मार्च, ऑप्शन डी 23 सितंबर। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन बी मारे उनका बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि ये बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी 21 सितंबर। व्याख्या बता रहा है इस दिन सूर्य दक्षिण गोर्धली में अधिक झुकाव होता है, उत्तरी में सबसे छोटा दिन होता है। उत्तर में सबसे छोटा दिन होता है, जो कि झुकाव के कारण, यहाँ देखो गोर्धली में अधिक झुकाव के कारण उत्तरी में सबसे छोटा दिन होता है। अगर पूछे तो बोल देना ये ठीक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन बता रहा है पृथ्वी के केंद्र को क्या कहा जाता है? बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, आप लोग एक बार इसको हाईलाइट करो। पृथ्वी के केंद्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी क्रिट्स, ऑप्शन सी कोर, ऑप्शन डी बेस। कोर किसको बोलते हैं? अब यहाँ पे बात करते हैं कोर। पृथ्वी को केंद्र, पृथ्वी का केंद्र ए हो गया केंद्र, जो बीच में है ना वो हो गया केंद्र, इसको हम केंद्र बोलते हैं, ठीक है, केंद्र बोलते हैं इसको। इसी का कोर है, जिसको हम सी नंबर जो भी स्टूडेंट मारे उनका बिल्कुल सही जवाब होगा, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा केंद्र, कोर, ठीक है। यहाँ बता रहा है कोर में मुख्यतः लोहा और निकेल पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उसको पृथ्वी का केंद्र कहा जाता है। केंद्र मैंने आपको मैं समझाया था ना, केंद्र ऐसे हो गया, ऐसे बीच में एक केंद्र होता है, इसको केंद्र बोलते हैं। इसमें क्या होता है? लोहा और निकेल पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, 33 नंबर बता रहे पृथ्वी पर जल की प्रतिशत कितना है? तो आप लोग मेरे ख्याल से जहाँ तक अनुमान है कि बिना इसको आंसर रिपीट किए आप बता सकते हो कि 71% जल है, 29% कम, ठीक है। 100 में 29% नहीं। पृथ्वी की सतह लगभग 71% जल से भरा पड़ा है। कितना? 71%, जो कि 71% से भरा पड़ा है। आप लोग खटाक से इसको याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रास्त कौन सा है? भारत की सबसे ऊंचा जलप्रास्त कौन सा है? ऑप्शन ए दूध सागर, ऑप्शन बी जोग जलप्राप्त, ऑप्शन सी कुंचलंग जलप्राप्त, ऑप्शन डी नेहकलिक जलप्रपात। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि कुंचलिंग जलप्रपात इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसका हम देखते हैं, व्याख्या बता रहा है कर्नाटक स्थित कुंचलिंग फ्लैक्स की ऊंचाई 455 मीटर है। फ्लैक्स की ऊंचाई, इसका अगर कोई पूछे तो आप बताना कुंचलिंग का ऊंचाई फ्लैक्स जो कि 455 किलोमीटर है, ठीक है। कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, 35 नंबर बता रहा है पृथ्वी की गति से दिन रात क्यों होते? पृथ्वी की गति से दिन रात क्यों होता है? ऑप्शन ए घूर्णन से, ऑप्शन बी परिक्रमण से, ऑप्शन सी, देखो वहाँ पे मैं क्वेश्चन जो आपको बताया था तो आप परिक्रमण और इससे मार दें। यहाँ वहाँ पूछा था पृथ्वी में ऋतु क्यों होता है, ऋतु क्यों चेंज होता है, तो वहाँ पे आप बताए थे झुकाव और परिक्रमण से, ठीक है। यहाँ पे पूछा दिन रात क्यों होता है? दिन रात होता है घूर्णन से। जब तक पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी तब तक दिन और रात नहीं होगा। कहने का मतलब ये हो गया सूरज, ये हो गया पृथ्वी। तो पृथ्वी के काम है सूरज कैसे, पृथ्वी के काम है, सॉरी पृथ्वी का काम है, यहाँ पे बता रहा है पृथ्वी का काम है सूरज कैसे गोल गोल चक्कर काटना, जिसकी वजह से दिन और रात होता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन ए मारा उनका बिल्कुल सही जवाब है। बता रहा है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने से दिन और रात का निर्माण होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमता है, जिसकी वजह से दिन और रात का निर्माण होता है। यहाँ पे आप लोग को स्पष्ट बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, यहाँ पे 36 नंबर बता रहा है भारत का कृष्णा डेल्टा किस राज्य में स्थित है? भारत का कृष्ण डेल्टा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटका। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आंध्र प्रदेश इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, आंध्र प्रदेश। यहाँ पे देखो आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही जवाब होगा। व्याख्या देखते कृष्णा नदी का डेल्टा आंध्र प्रदेश में विस्तृत है, यह उपजाऊ क्षेत्र है। अगर डेल्टा की बात करें तो ये बहुत बड़ा उपजाऊ क्षेत्र है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में वहाँ पे उपजाऊ का मतलब क्या होता है, यहाँ कृषि बहुत ही अच्छी होती है। जहाँ भी
उपजाऊ क्षेत्र होते हैं वहाँ पे कृषि बहुत ही अच्छी होती है। 37 नंबर क्वेश्चन बता रहा है ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान कौन सा पदार्थ निकलता है। अगर ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसके दौरान कौन सा पदार्थ ज्वालामुखी से बाहर निकलता है। आप लोग खटाखट यहाँ पे रिसर्च करो, ऑप्शन को गेस करो। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी लावा, ऑप्शन सी रेत, ऑप्शन डी कोयला। तो जब भी ज्वालामुखी फटता है तो उसके दौरान पदार्थ जो होता है लावा निकलता है, जिसको लौ बोलते हैं। ऑप्शन बी जो भी स्टूडेंट मारे उनका बिल्कुल सही जवाब है। और यहाँ व्याख्या बता रहा है लावा पिघलते हुए चट्टान के रूप में होता है जो पृथ्वी के भीतर से निकली हुई होती है, पृथ्वी के भीतर से निकली हुई थी। ज्वालामुखी का आपको किसको ज्वालामुखी की परिभाषा याद है, जो कि पृथ्वी के अंदर से जो छिद्र होता है जिसकी वजह से निकलता है अपने गैस को लेके, वहाँ लगभग बहुत ही बड़ा पहाड़ के रूप में होता है जो ठंडा होने के बाद पिघलने के बाद एक पहाड़ के और चट्टान के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 38 नंबर बता रहा है पृथ्वी पर सबसे अधिक भूमि कहाँ स्थित है। पृथ्वी पर सबसे अधिक भूमि कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए दक्षिण गोधूलित, ऑप्शन बी उत्तरी गोधूलित, ऑप्शन सी पूर्वी गोधूलित, ऑप्शन सी डी पश्चिम गोधूलित। तो उद्धृत गोधूलित जो बोल रहा है उत्तर बोल रहा है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में अभी ज़मीन बहुत खाली है, वहाँ कम आबादी है, जिसकी वजह से यहाँ बता रहे पृथ्वी में सबसे अधिक भूमि कहाँ कहाँ स्थित है। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका व्याख्या देखते हैं, व्याख्या आपको बताएगा। मतलब विश्व की सबसे अधिकांश भूमि में जनसंख्या उत्तरी ध्रुव में स्थित है, वहाँ पे लोग की आबादी ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसे पृथ्वी के उत्तरी जो उत्तर के दिशा है ना वहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या है। ठीक है, व्याख्या का नाम यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन बता रहा है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है। ऑप्शन बी ए माउंट फौजी, ऑप्शन बी माउंट टोपैक्स, ऑप्शन सी माउंट नीलकमजोर, ऑप्शन डी माउंट ओजोस डेल सलाउड। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जो कि माउंट ओजोस डेल सलाउड। ये बिल्कुल सही जवाब है। जो भी स्टूडेंट यानी कि डी नंबर मारे उनका बेस्ट ऑफ लक, उनका अच्छी सी तैयारी चल रहा है। और यहाँ पे बता रहा है यह एंडीज वर्तमाला में स्थित है और ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ये कहाँ पे स्थित है तो एंडीज, यहाँ पे दिखा रहा है एंडीज में स्थित है और ये विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन बता रहा है नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है। ऑप्शन ए पश्चिम, ऑप्शन बी पूर्व, ऑप्शन सी उत्तर, ऑप्शन डी दक्षिण। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम में नर्मदा नदी बहती है। इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या बता रहा है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी अपवाद है जो पश्चिम दिशा में बहती है। अपवाद क्या होता है, जिसको भी पता है खटाक से कमेंट में बताओ, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बताऊंगा। ये दो नर्मदा और ताप्ती नदी दोनों आपस में मिलके पश्चिम दिशा में बहती है। 41 नंबर क्वेश्चन बता रहा है पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम कहाँ होती है। पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम कहाँ होती है। ऑप्शन ए ध्रुव पर, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन सी कर्क रेखा पर, ऑप्शन डी मकर रेखा पर। बहुत ही यूनिक और मस्त क्वेश्चन है। पृथ्वी के घूर्णन की गति अधिकतम कहाँ होती है तो भूमध्य रेखा पर होता है। आप इसको बिल्कुल सही मार लो। भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच में जो होता है दिन और रात के कारण होता है और काला गोरा यहीं से डिसीजन होता है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर मैं बाद में आपको बताऊंगा। यहाँ पे बता रहे व्याख्या भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास सबसे अधिक होता है, इसीलिए गति भी अधिक होती है। इसका व्यास जो होता है सबसे अधिक होता है। व्यास जो होता है, व्यास आपको पता होगा त्रिज्या का व्यास जो निकालते हैं 22/7 नहीं तो 1/4 4। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे 42 नंबर। डेड सी में कौन से व्यक्ति आसानी से क्यों तैर सकते हैं। डेड सी जो कि में वहाँ पे कोई भी व्यक्ति आसानी से क्यों तैर सकते हैं। ऑप्शन है उसमें कम ऑक्सीजन होता है, ऑप्शन बी उसका पानी ठंडा होता है, ऑप्शन डी उसमें अधिक लवणता होता है, ऑप्शन डी वह छोटा समुद्र होता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है लवणता जो है ना उसमें कम होता है, जिसकी वजह से आदमी ऊपर रहते हैं, डूबते नहीं हैं, जिसकी वजह से उसमें तैरते हैं। जो बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं पानी में डूबने के लिए आदमी को जिंदा होना चाहिए, मरा हुआ लाश कभी नहीं डूबता है। आप लोग एक बहुत एग्जांपल देखा है, जैसे आदमी मरेगा उसको लाश को ऊपर छान के फेंक देता है पानी। ठीक है, जिंदा आदमी को ही पानी नीचे रखता है। बता रहा है अधिक नमक घनत्व बढ़ता है जिसमें डूबना कठिन होता है। अधिक नमक घन बढ़ता है जिसमें डूबना कठिन होता है। बहुत लोग बोलते हैं मेरे को जन्नत चाहिए, जन्नत में जाने के लिए मरना जरूरी है, तो उसके लिए आप लोग को मरना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं पृथ्वी की सबसे ठंडी जगह कौन सी। ऑप्शन है साइबेरिया, ऑप्शन बी
आर्कटिक, ऑप्शन सी अलास्का, ऑप्शन डी हिमालय। तो इसका बिल्कुल सही जवाब आप लोग बताओ। खटाखट सबसे ठंडा जगह आर्कटिक है, जो कि वहाँ बहुत ही कम सूरज निकलता है, जो कि भूमध्य रेखा के बहुत ही अंतिम छोर पे। कहने का मतलब यहाँ से परिक्रमा करता है, यहाँ सूर्य की जो रोशनी है यहाँ तक आती है, यहाँ से यहाँ फिक्सित करेगा, यहाँ से यहाँ। मैं आपको साफा बताता हूँ बढ़िया से। देखिए ये हो गया सूरज, सूरज ये हो गया, ये हो गया। सूरज की रोशनी यहाँ से यहाँ तक जाती है, यहाँ आने में समय लगेगा, यहाँ आने में समय लगेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा पृथ्वी ठंडी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे। एल नीलो घटना किस महासागर से जुड़ी है? एल नीलो घटना किस महासागर से जुड़ी है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रशांत महासागर। जो भी स्टूडेंट प्रशांत महासागर में आ रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्यों? यहाँ देखते हैं। एल नीलो गर्म समुद्री धारा है जो दक्षिण प्रशांत में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 45 नंबर। पृथ्वी पर सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी है? सबसे बड़ी पर्वतमाला, ऑप्शन है एंडीज, ऑप्शन बी रॉकी, ऑप्शन सी हिमालय, ऑप्शन डी अल्पकशी। सबसे बड़ी पर्वतमाला की बात है तो आप हिमालय आंख मूंद के मार देना, क्योंकि यहाँ पे हिमालय का मैं डिस्कस बताता हूँ। मतलब हिमालय विश्व की सबसे ऊँची और सबसे लंबी और ऊँची हिमालय पर्वतमाला है, सबसे ऊँची और लंबी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 46 नंबर बता रहा है भारत की सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? वर्षा, बारिश कहाँ होता है? बारिश की परिभाषा कौन देगा? जहाँ पे ज़्यादा वन होता है वहाँ पे बारिश ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे इसी क्वेश्चन आया, तो इसका होगा मानसिनराम। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वृक्ष है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी मारे उनका बेस्ट ऑफ लक। अब यहाँ देखो बता रहा है मानसिनराम मेघालय वृक्ष की अधिक वर्षा होने वाला स्थान है, क्योंकि यहाँ पे अधिक पेड़ है, जिसकी वजह से यहाँ पे बरखा अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 47 नंबर। भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा? शुष्क माने होता है सुंदर, शांत, सुशीला। इसका बिल्कुल ऑप्शन ए बिकनौर, बीकानेर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी पटना। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जैसलमेर। बिल्कुल सही जवाब। जो भी स्टूडेंट यानी कि बी नंबर टिक मारे बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ बता रहा है जैसलमेर राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है ना, जैसलमेर से आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन बता रहा है पृथ्वी पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भारत, चीन, अमेरिका, रूस। भारत पे आपको खटाक से मारना बता रहा है। भारत 2023 में चीन से को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे बिहार की कौन सी नदी नेपाल में गिरता है? कोसी, गंडक, बागमती, उपयुक्त सभी। तो चारों नदियाँ नेपाल में ही गिरता है। कोसी, गंडक, बागमती, ये चारों नेपाल में ही गिरता है। बता रहे हैं यहाँ पे कोसी, गंडक और बागमती तीनों नदी नेपाल में मिलकर बिहार से बहती है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर होगा। और आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बता रहा सूर्य से पृथ्वी पर आने वाला प्रकाश कितने समय में पहुंचता है? मैं इसके आंसर नहीं बताऊंगा। बेस्ट ऑफ लक आप लोग का। आप लोग इसका कमेंट में आंसर बताना, क्योंकि अब व्याख्या भी आप लोग देख लिए हो। मिलते हैं किसी धमाकेदार और बेस्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।